हाथी दंत बिना। यदि भैया किसी हाथी का दांत ना हो तो वो हाथी शोभायमान नहीं होता। नारी कंत बिना, यदि किसी नारी का पति ना हो तो वो नारी भी शोभायमान नहीं होती। नगरी संत बिना, यदि किसी नगर में कोई संत ना हो तो वो नगरी भी शोभा नहीं देती। पुष्प बाग बिना, अरे किसी बगीचे में यदि पुष्प ना हो तो वो बगीचा कैसा। और अंत में कह दिया कि घर संतान बिना, यदि जिस घर में कोई संतान ना हो तो उस घर की शोभा कैसी। जब छोटे छोटे बच्चे पापा 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 कहकर बोलते हैं तो मानो बस रसगुल्ले सा घुल जाता है कानों में। अब तो बोलना पड़ेगा राधे राधे। भैया आदिदेव ब्राह्मण के यहां सब कुछ था पर फिर भी सुखी नहीं थे। दौलतें जागीर पाकर मुस्कुराता कौन है, शौहरतें महफिल सजाकर मुस्कुराता कौन है। यदि बहुत सारा धन हमें प्राप्त हो जाए, दौलत प्राप्त हो जाए, पर हम मुस्कुरा पाए, संभव नहीं है। दौलतें जागीर पाकर मुस्कुराता कौन है, शौहरतें महफिल सजाकर मुस्कुराता कौन है। या तो दीवाना हंसे या बिहारी जी जिस पर कृपा कर दें, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। अब आत्मदेव ब्राह्मण के यहां सब कुछ है पर सुखी नहीं है, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए परेशान रहते हैं। और हम सोचते भी तो यही है कि भैया हमारे जाने के बाद ये हमारा मकान, ये हमारी दुकान, ये कौन संभालेगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि जब तुम ना थे जब भी कोई संभाल रहा था, अब तुम हो तो जब भी कोई संभाल रहा है, और तुम नहीं रहोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जब भी कोई संभालने वाला ऊपर बैठा है। पर हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो नजर है वो हमेशा अपने से ऊंचे वाले पर होती है। यदि हम अपनी नजरों को नीचे वाले पर रखें तो शायद हम दुखी ना हो, परेशान ना हो। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। अरे किसी ने कहा राजा से कि तुम अब राजा बन गए हो, अब तो तुम सुखी हो गए होगे। पर राजा ने कहा नहीं नहीं, हम कहां सुखी हैं, अरे हमसे ऊपर तो महाराजा बैठा हुआ है, वो सुखी होगा। किसी ने महाराजा से पूछा कि अब तो तुम महाराजा बन गए हो, तुम सुखी हो गए होगे। बोले नहीं नहीं, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। अरे हमारे पास कहां सुख है, अरे उस इंद्र के पास सुख है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। वो स्वर्ग का राजा है इंद्र, उसके पास सुख है। इंद्र ने कहा कि मेरे पास भी सुख नहीं है, सुख तो है चतुरानन को, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, इनके पास ब्रह्म लोक है, उनके पास सुख है। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया अरे सुख हमारे पास कहां है, अरे सुख तो है विष्णु के पास। वो जरा सा मुस्कुरा दें तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, वो जरा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता है, वो जरा सा अपनी भ्रकुटी को तिरछा कर दें तो सृष्टि का संहार हो जाता है। तो जो सब कुछ करने वाले हैं, अरे सुख तो उनके पास होगा। पर विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया, कह दिया हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मेरा छोटा सा एक सपना है, उस सपने में बिहारी जी सिर्फ तू एक अपना है। ध्यान से सुनना आप लोग इस बात को। मेरा छोटा सा एक सपना है, उस सपने में बिहारी जी सिर्फ तू एक अपना है। उस अपने में भी एक सुकून है जो मेरी जिंदगी का जुनून है। उस अपने में भी एक सुकून है जो मेरी जिंदगी का जुनून है। उस जुनून में भी एक राहत है जो बिहार जी तुम्हारी चाहत है। उस चाहत में भी एक एहसास है कि हे बिहारी जी तू हर पल में। उस चाहत में भी एक एहसास है कि हे बिहारी जी तू हर पल मेरे पास है। उस पास में भी एक आराम है, वो आराम कोई और नहीं है। उस पास में भी एक आराम है जो बिहार जी सिर्फ तुम्हारा नाम है। बोलो बाके।
यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, जुबां पे उनका नाम आया तो गर्दन झुक गई अपनी। बिहारी जी का नाम जब तक जीवन में ना आ जाए, जब तक हम कहां सुखी हो पाए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए, क्योंकि हम अपने मन मुताबिक कार्य किए जाते हैं और बिहारी जी की जो शास्त्रों में उपदेश दिए पड़े हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते। तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो चाहता है। तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो चाहता है। पर करे तू वो जो वो चाहता है, तो होगा वो जो फिर तू चाहता है।